पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कल जब विधानसभा का सत्र खत्म हुआ और विधानमंडल के सत्र समाप्ति की जब घोषणा हो गई, उसके बाद से चर्चाएं जोर पकड़ ली। एक चर्चा थी कि 2 तारीख को नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, 2 जगह उनकी रैली है और इस रैली में कौन कौन शामिल होगा। कल शाम तक ये बातें क्लियर हो गई थी कि उपेंद्र कुशवाहा इस रैली में शामिल होंगे। नीतीश कुमार और चिराग पासवान को लेकर के संशय था, जबकि पशुपति कुमार पारस पूरी तरह से अपना बंडी उंडी तैयार करके रैली में जाने के लिए अपने आप को रेडी कर चुके थे और प्रिंस पासवान उनके साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे थे। रैली संपन्न हो गई। 2 तारीख को जो रैली थी प्रधानमंत्री की, उसको लेकर के और उसमें जो कुछ भी हुआ हमने आपको बड़ी बारीकी से सारी चीज़ें दिखाई। लेकिन इस एक रैली के बाद जब दूसरी रैली की बारी आई बेगूसराय की, तो बेगूसराय की रैली में न तो नज़र आए चिराग पासवान और न ही इस रैली में शामिल होने के लिए जो कल तक प्रेस रिलीज जारी करके चर्चा कर रहे थे और रैली में जाने की बात कह रहे थे उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने अचानक से अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि हम आपको एक बार पढ़ करके सुनाते हैं कि उन्होंने प्रेस रिलीज जारी करते हुए लिखा था कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे उपेंद्र कुशवाहा। पटना 1 मार्च राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री उपेंद्र कुशवाहा कल बेगूसराय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता शंभुनाथ सिन्हा ने बताया कि इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय से आज श्री कुशवाहा को निमंत्रण मिला है। आप समझिएगा इस बात की बारीकी को। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री जी के कल बिहार दौरे में बेगूसराय और औरंगाबाद में कार्यक्रम निर्धारित है। अब इसके बाद की अगली कहानी आपको बताते हैं। इसके बाद की अगली कहानी हमने आपको खबरों में दिखाया था कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा की टीम में असमंजस की स्थिति है। किसी को पता नहीं है अच्छी तरह से कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा क्यों नहीं गए हैं। हमने आपको बताया था कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूला को लेकर के और इस बार कोई भी इस तरह का फैसला नहीं करना चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा, जिससे कि उनके त्याग और उनके बलिदान का माखौल उड़े। एक तरफ जहां उन्होंने अपने आरएलएसपी का विलय करके जदयू में गए थे कि अपने समाज के लोगों को हक हुकूक दिलवाएंगे, जो फेल कर गया। इसके बाद जब नई पार्टी बनाए तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। उसके बाद फिर से नए नाम के साथ, नई रजिस्ट्रेशन के साथ उन्होंने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाने के बाद यदि उनके साथ सही फैसला नहीं हो और उनको उनके संख्या के आधार पर अगर सीटें नहीं मिले तो उपेंद्र कुशवाहा को निश्चित रूप से तकलीफ होगी। जब औरंगाबाद के मंच से नीतीश कुमार, पशुपति कुमार पारस, नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के भाषण पे तालियां बजा रहे थे और खूब मजा ले रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि एक तैयारी चल रही थी तेजस्वी यादव की 3 तारीख की रैली की। इस रैली में क्या होगा, कौन से चौंकाने वाले बात सामने आएंगे, कौन सा मास्टर स्ट्रोक दिखाया जाएगा, इसकी चर्चा हमने शुरू में ही आपको बताया कि विधानमंडल की कार्रवाई समाप्त होते ही पत्रकारों के बीच में और राजनेताओं के बीच में शुरू हो गई कि खेल अभी बाकी है। कौन सा खेल होगा ये कल देखने को मिल सकता है तेजस्वी यादव के मंच पर। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे और नीतीश कुमार उनका खूब मनोरंजन कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की तैयारियां परवान चढ़ रही थी। यहाँ तक कि अखिलेश सिंह ने ये दावा भी किया है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कई ऐसे साथी दल हैं जो हमारे साथ आने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब इस खेल को आप ऐसे समझिए कि एक तरफ जहां कल शाम में एक प्रेस नोट जारी करके ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के यहाँ से निमंत्रण मिला है, उपेंद्र कुशवाहा जा रहे हैं, तो वहीं प्रवक्ताओं की एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी, उस बैठक को कैंसिल कर दिया गया है। यानी जो भी कार्यक्रम था सारे कार्यक्रम को कैंसिल करके आज शाम होने वाली प्रवक्ता साथियों की बैठक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार स्थगित कर दी गई है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अगले आदेश अनुसार बैठक होगी। इसको राम पुकार सिन्हा जो प्रदेश प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के, उन्होंने ये नोट जारी किया है। अब इसके मायने आप समझ सकते हैं। इसके मायने क्या हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कहीं ना कहीं बात बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं, चिराग पासवान भी अभी तक फ्रेम में नहीं है और उनको बुलाया गया है कि नहीं बुलाया गया है, ये बातें अब तक साफ नहीं हो पाई हैं। एक बात तो तय मान के चलिए
कि नीतीश कुमार के एक बार फिर से एनडीए में जाने से भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा क्या होगा ये अलग बात है, वो तो चुनाव में पता चलेगा, लेकिन घाटा शुरू हो चुका है। अगर उपेंद्र कुशवाहा, जैसा कि हम पहले से आपको बताते आ रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान ने कहीं पाला बदल लिया, तो ऐसी स्थिति में टक्कर और मजबूत हो जाएगा। और जो 400 के पार का दावा नीतीश कुमार ने भी आज नरेंद्र मोदी के सामने किया है, उसमें के पीछे कहीं ना कहीं एक प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगता है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के इस तरह के अचानक लिए गए फैसले ने बहुत सारी नई कहानियों को जन्म दिया है। हम पड़ताल कर रहे हैं कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के साथ क्या समस्याएं हुई हैं, क्यों नहीं गए हैं। तब तक आप सोचिए, अगर आपके पास भी कोई जवाब है तो ज़रूर दीजिएगा। क्या ये तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के साथ एक बार फिर से जा सकते हैं? जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।